गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने किरण संगीत चैनल में। तो गाइस देखिए, हमारी किसी बहन का ही कमेंट है और बहन ने कहा है कि दीदी जो हाथ को लेफ्ट से बजाते हैं चांटी को या फिर राइट से, तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप लेफ्ट से बजाएं चाहे राइट से बजाएं, ठीक है। क्योंकि अधिकांश लोग सीधे हाथ से ही ढोलक को बजाते हैं, ठीक है, सीधे हाथ से बजाते हैं, लेकिन मैं उल्टे हाथ से बजाती हूँ। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ना, जब भी मैं सीख रही थी ढोलक, तो पता नहीं कैसे मेरा यही हाथ चलता था, मेरा हाथ उल्टा ही चलता है। मैं कोई भी काम उल्टे से नहीं करती हूँ, सारा टोटल काम हमारे सीधे हाथ से ही करती हूँ। घर के जितने भी काम हैं सारे काम सीधे हाथ से करती हूँ, लेकिन पता नहीं ढोलक कैसे उल्टे हाथ से सीख गई, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप नए हैं, एकदम बिगनर्स हैं, तो आप सीधे हाथ से ही ढोलक को सीखें, ठीक है। अगर आप सीधे हाथ से सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो उल्टे से ही अब सीख गई हूँ, क्या करूँ। तो देखिए, आप सीधे हाथ, जो आपका सीधा हाथ है, हाँ, अगर आप उल्टे हाथ से काम करते हैं सारे, और आपका ढोलक पर भी उल्टा ही हाथ चल रहा है, तब तो आप उल्टे से ही बजाइए चांटी, ठीक है। और अगर आपका हाथ सीधा चल रहा है तो आप सीधे से बजाइए। आप देखिए ढोलक को पकड़ के कि हमारा हाथ जो इस तरीके से अंगुली कौन सा पलट रहा है, ठीक है। अगर आप एकदम नए हैं, बिगनर्स हैं, बिल्कुल आपको ये नहीं पता है कौन सा हाथ किस पे चलेगा, फिर तो आप सीधा हाथ से अपनी चांटी बजाएंगे और उल्टे हाथ से बेस को बजाएंगे, ठीक है। और अगर आप ढोलक पकड़ के बैठे हैं और आपको थोड़ी बहुत आती है और आपका हाथ उल्टा चल रहा है चांटी पर, तो आप इससे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ढोलक पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचें कि मैं उल्टे से बजाती हूँ तो ढोलक हमारी अच्छी नहीं बज रही, या फिर मैं सीधे से बजा रही हूँ, आप उल्टे से बजाती हैं तो इसलिए फ़र्क है। नहीं, ऐसा बहन मेरी, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। सीधे से बजाएंगी तब भी बहुत अच्छी बजेगी, उल्टे से बजाएंगी तब भी बहुत अच्छे से बजेगी। मान लीजिए सीधा उल्टा का इसमें कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है। आप इतना समझ जाइए। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, हमारी बहन कह रही थी, दूसरी बहन किसी का ये कमेंट है कि हमारी जो चांटी में आवाज़ नहीं आती है। मान लीजिए आवाज़ मतलब आपकी तरह नहीं आती है। देखिए, आप मेरी तरह अगर आवाज़ की कहेंगी तो मुझे काफ़ी लंबा टाइम प्रैक्टिस करते करते हो गया है। आप घबराइए मत, आप ये समझिए कि इनको लंबा टाइम प्रैक्टिस करते करते हो गया है, इसलिए इनके हाथ अच्छे चल रहे हैं अभी, और हमें अभी शुरुआती है हमारी, ठीक है। तो मैं, देखिए आप ये कहेंगी वीडियो लंबी हो गई, आप बोल ही रही हो, तो उसके लिए देखिए सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि आप समझेंगी नहीं तो आप एक मन में घबराहट होगी कि पता नहीं सीख पाऊंगी कि नहीं। तो देखिए, आप ये सोचिए, इनको लंबा टाइम हो गया है, हमारी शुरुआती है, तो इसीलिए ये फ़र्क है, लेकिन प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी अपनी ढोलक से ऐसा नहीं, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं एकदम ढोलक परफेक्ट बजा रही हूँ या मुझे सीखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी बजाती हूँ, लेकिन इससे भी बेहतर मैं सीखने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इससे भी बहुत बेहतर बजाऊँ ढोलक को, बेहतरीन। और भी मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मैं इससे भी अच्छी, इससे भी अच्छी, मतलब कोशिश करती हूँ बहुत, और सीखूँ और सीखूँ और सीखूँ। तो सीखना कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है। आप उसमें ऐड करते जाइए, एक पैटर्न आ गया, दूसरा ऐड कर दीजिए, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से और मतलब हमें और सीखते ही रहना है। अपने मन में ये मत लाने दो कि हमने तो ये काम पूरा कंप्लीट कर लिया, मुझे तो अब ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर हम, अब मैं हूँ, मुझे इतना आ गया है, पर हालांकि मैं, देखिए, हर किसी में ढोलक बजाती हूँ, जाके प्रोग्रामों में अक्सर मैं बिजी रहती हूँ और प्रोग्रामों में ढोलक मैं बजाती हूँ, तो फिर भी मुझे ये लगता है मुझे अभी और बेहतर करना चाहिए और बेहतर सीखना चाहिए। ये मैं हमेशा मन में
सोचती हूँ। तो देखिए मैं आपको सिर्फ आज समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपकी चांटी में आवाज़ नहीं आ रही है तो देखिए आप क्या करेंगी, या तो आप हाथ को यहाँ रखे ऐसा पकड़ती हैं, ठीक है, या तो फिर ऐसा पकड़ती होंगी, ठीक है, या तो फिर टाइट करके ऐसे हाथ को नीचे। नहीं, देखिए हमारा हाथ का पोजीशन क्या है वो आप ध्यान रखें। हाथ एकदम ढीले, देखिए ये चीज़ है ना, देखिए ये चीज़, ये देखिए ये चीज़ एकदम ढीली छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना ढीला हाथ, ठीक है। इसको जितना भी ये ढोलक बजाते समय यूं ढीला हाथ रहेगा उतनी अच्छी आवाज़ आएगी, ठीक है। ये तो हो गया। और अंगुली हम हमेशा तिरछी रखनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एकदम ऐसी नहीं, हल्की सी, देखिए, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से पोजीशन टाइट नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट ही, देखिए। अब ऐसा नहीं है बजाते समय एकदम अलग, नहीं, हाथ को ढीला छोड़िए, एकदम ढीला, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अब हम कैसे बजाएंगे, अंगुली का ये चीज़ है ना, आगे का हिस्सा हमारी ढोलक पर आना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है, आना चाहिए। अब हम बजाएंगे, देखिए, एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। तो गाइस देखिए, एक, ठीक है, तीन को हमने एक बोला, हल्का हाथ, एक, दो, तीन, चार। हाथ को टाइट नहीं रखना है, ढीला छोड़ना, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, आराम से, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। हाथ जितना घूम रहा है ना, इसको घुमाते रहिए, देखिए ऐसे। जब बजेगी ना फास्ट ढोलक बजाएंगे तो हाथ हमारा ऑटोमेटिक यूं चलेगा, ठीक है, जब फास्ट ढोलक चलेगी तो फिर आप स्पीड बढ़ा दीजिए, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हैंड है ना, इसकी पोजीशन ढीला, जितना भी ये घूम रहा है आप इसको घुमाइए हाथ को, तो इसको आदत हो जाएगी। घुमाने का मतलब ये नहीं कहीं भी घुमाइए, ढोलक पर, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, फिर आप काउंटिंग बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर कैसे करेंगे प्रैक्टिस, देखिए, काउंटिंग की आदत भी छुड़ाना जरूरी है। अगर आप काउंटिंग के हिसाब से करेंगे, गाने पे गिनती थोड़ी नहीं गिननी है हमें, तो बिगर काउंटिंग के भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगी उतना हाथ ढीला रहेगा, ठीक है। और इसको टाइट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ ओनली चांटी का ही बताया है। और बेस का तो देखिए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, ये दो बेस है। अगर आपने इन दो बेसों को कंप्लीट कर लिया ना, बहुत ही बेहतर ढोलक आप बजा सकेंगे। आज सिर्फ चांटी का ही बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे आपका कमेंट पढ़ के, ठीक है। तो जैसा भी आप कमेंट करेंगी उसी हिसाब से हम नेक्स्ट पैटर्न लेकर आएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कोई भी आपको समस्या आ रही है तो इसी तरीके से हमें आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट के हिसाब से ही हम ढोलक को लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।